सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब ए बी, एक शीर्षलंब है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान अपने को दे रखी है, ए बी बराबर ए सी, उसका एक शीर्षलंब है। सामने वाली शीर्षलंब मतलब ये होता है शीर्ष, और सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है। लंब का मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये होता है शीर्ष लंब, ठीक है। एडी है, ये अपने को दे रखा है। अपने को ज्ञात क्या करना है, एडी रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है। ए डी जो ये रेखाखंड है, ये बीसी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज लेंगे अपने, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी के, और ए डी बराबर है ए डी के, ये दिया है, ठीक है, दिया है। और ये उभयनिष्ठ भुजा। और अपने को एक और चीज अपने को बराबर करनी है, इन दो, अगर अपने ये दो भुजाएं ले रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण लेना पड़ेगा, या अपने ये 90 डिग्री कोण है इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ठीक है। तो ये आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनिस और साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनिस और साइड, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनिस इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वांग-सम त्रिभुज। ए बी डी सर्वांग-सम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हो गए। त्रिभुज सर्वांग-सम होते ही बी डी, ठीक है, या आपने को ए डी बी सी का बी डी बराबर है सी डी के, अतः ए डी, ठीक है, रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है। ये दोनों बराबर है, अतः ये दो क्या है, इसका समद्विभाजक है। और अपने को एक चीज और सिद्ध करनी है, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। जो ए डी है ये कोण ए का भी समद्विभाजक है, ये भी सिद्ध करना है। तो अपने कैसे करेंगे, कोण टी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर भी एक लाइन लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों भाग बराबर हैं, ठीक है। अतः ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। बस इतनी सी इसमें 4 लाइनों की ये क्वेश्चन है। दोबारा देख लो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, और इस पे ए डी लंब है, किस पे, बी सी पे, ए डी लंब है बी सी पे। तो अपने त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी से ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोण ए डी बी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समकोण, ठीक है। यहाँ पर सारों में लिखना है भी कि क्यों है, ठीक है, यह है समकोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, और एक माध्यिका होती है, इसको सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली, ठीक है। तो ए एम। दूसरे त्रिभुज की एक और त्रिभुज है जिसकी पी क्यू और आर, इसकी माध्यिका है पी एन, ठीक है। ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बी सी ये पूरी भुजा बराबर है क्यू आर के, ठीक है। और इसकी माध्यिका ए एम बराबर है पी एन के। ये इतना कुछ अपने को दे रखा है। दोबारा देखो क्या क्या दे रखा है, दो त्रिभुज हैं, उनकी ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और माध्यिका ए एम बराबर है पी
एन के, इतना कुछ अपने को दे रखा है। अपने को ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग हैं, ये अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज ए, पहले देखो बी सी बराबर क्यू आर अपने को दे रखा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी सी बराबर होगा हाफ ऑफ क्यू आर, ये इस भुजा का आधा, ठीक है, और इस भुजा का आधा भी बराबर होगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। ठीक है, और अपने हाफ ऑफ बी सी को लिख सकते हैं बी एम बराबर होगा क्यू एम के। क्यों होगा, चूंकि हाफ ऑफ बी सी बराबर है बी एम के और हाफ ऑफ क्यू आर बराबर है क्यू एन के। क्यों बराबर है, क्योंकि अपने को पहले ही पता है ये जो ए एम बी सी की माध्यिका है इस त्रिभुज की, और पी एन इसकी माध्यिका है। ठीक है, तो ये इसकी माध्यिका है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए ये क्या होंगे, तो अपने कह सकते हैं, तो अपने त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ए क्यू एन पी क्यू एन। ठीक है, तो इसमें ए बी बराबर अपने को दे रखा है पी क्यू, ये दे रखा है, ए एम बराबर है पी एन के और बी एम बराबर है क्यू एन के। तो तीन चीज़ें बराबर होगी, एस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब इसके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपने कह सकते हैं कोण B बराबर कोण B बराबर कोण Q, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर सिद्ध किया है। इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखो भी ए बी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी दिया है और ये भी दिया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और अपने एक चीज़ सिद्ध की है, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, ऊपर सिद्ध की है, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया है। ये ऊपर सिद्ध किया था ना आपने, ये दोनों बराबर क्यों है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये जो त्रिभुज है ये भी क्या हो गए, सर्वांग सम। दोनों क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है पहले वो देखते हैं। अपने को दिया है BE और CF बराबर हैं, BE और CF बराबर एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्ष लंब है। ठीक है, तो त्रिभुज है एक त्रिभुज ABC। ठीक है, B से डाला गया BE बराबर है CF पे और ये शीर्ष लंब है, मतलब ये सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है, BE बराबर CF और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का अपने को दिया है। पहले जो दिया है वो अपने लिख लेते हैं। अपने को दिया है BE बराबर CF और क्या दिया है, कोण BFC बराबर है कोण CEB की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम कोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये शीर्ष लंब है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं इस पे, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने सिद्ध क्या करना है, RHS का, एक बात और दी है इसमें, RHS का ही इस्तेमाल करना है। RHS का इस्तेमाल करते हुए सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB बराबर AC। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध करेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज
सिद्ध हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है। तो यही दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे, अपने ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC व त्रिभुज CFB, ठीक है। क्या 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 सेम है इसमें, BE बराबर है CF के, ठीक है, और कोण, ये कोण BFC बराबर है कोण CEB के, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और एक चीज और बराबर करनी है, तो अपने पास BC बराबर BC, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज BEC सर्वांग सम त्रिभुज CFB, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपने कह सकते हैं इस त्रिभुज में देखो, ये वाला कोण, कोण B बराबर किसके है, कोण C के, कोण B बराबर है कोण C के, ठीक है। तो ACB बराबर होगी AB के, क्यों होगी, क्योंकि अगर आपने एक पढ़ा था, दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और उसी में एक बात भी लिखी थी कि इसका विपरीत भी सत्य है, इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत क्या है, दो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो समान या दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, और ये एक ही त्रिभुज में होने चाहिए। एक ही त्रिभुज की, यहाँ पर लिख लेना, एक ही त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के, दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AC बराबर AB, यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे अपने को सिद्ध करना था AB बराबर AC, तो ये अपने सिद्ध कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था।